फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में जहाँ की हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उसके सिनोनिम्स भी और एडिटोरियल से चूज किया गया कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी। तो इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो यहाँ पे हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट को। आज का फर्स्ट वर्ड है, आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है एट द हेम। यह एक फ्रेज है। अब एग्जाम्स में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा फ्रेज के दृष्टिकोण से। तो फर्स्ट फ्रेज जो है वो है एट द हेम। इट मीन्स की इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का जो चार्ज लेता है, जिसके पास उसका अधिकार चला जाता है, उसी को दर्शाने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं एट द हेम। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अब नेक्स्ट जो फ्रेज है यह भी एक फ्रेज ही है, सेट इन मोशन। सेट इन मोशन कई कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। इसका मतलब है कि आरंभ करना, किसी कार्य को बिगिन यानी कि शुरुआत करने के सेंस में इसका हम यूज करते हैं। किसी कार्य को शुरू करना जब हो तो हम स्टार्ट, बिगिन, ये सब के जगह पे हम सेट इन मोशन फ्रेज का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेज से किसी भी सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसके साइनोनिम्स देखेंगे, स्टार्ट, बिगिन, एक्टिवेट, लॉन्च, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन इट मीन्स की जटिल या अनपेक्षित परिणाम। जिस परिणाम जो कोई आप कार्य किए उसके परिणाम के बारे में ना सोचे हैं और उसके विपरीत परिणाम निकल जाए, तो उसी के सेंस में रेमिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स को देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, ये एसएससी में पूछा हुआ सब वर्ड्स है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है प्रीमेडिएट। प्रीमेडिएट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि योजना बनाना। योजना बनाना ही नहीं बल्कि योजना बनाने से पूर्ववर्ती, यानी कि पहले में पूरी तरह से उसे प्लान करना। कोई कार्य करना है उससे पहले ही उसको प्लान कर लेना कि कैसे कैसे इस घटना को अंजाम देना है, तो उसे प्रीमेडिएट वर्ड से डिनोट करेंगे। तो जिसके सिनोनिम्स आप देखेंगे प्लान, इंटेंशनल, डेलिबरेट। ये इंटेंशनल और डेलिबरेट इसका मतलब होता है कि जानबूझकर, जैसे कोई कार्य जानबूझकर करता है प्लान बना के, उसी के सेंस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है एजाइल। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखेंगे। इट मीन्स की फुर्तीला, फुर्तीला के सेंस में या फिर लचीला, इसके सेंस में हम यूज करेंगे एजाइल वर्ड का। इसका सिनोनिम्स पूछा जाता है तो सिनोनिम्स निम्बल, सफल, एक्रोबैट। एक्रोबैटिक यानी कि कलाबाज हो, वही जो सफल हो, बहुत माहिर हो किसी कार्य में, उसी को कहते हैं एक्रोबैट। नेक्स्ट वर्ड है जो इडियम है और मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है, क्योंकि यह पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड इडियम्स इट मींस हैव एन आर्गुमेंट और डिस्प्यूट। जैसे कि दो पीपल, दो गुटों के बीच में, या फिर दो कम्युनिटी, दो इंस्टीट्यूटों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में किसी भी बात को लेके डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो तीक्ष्ण विवाद चलता हो, तो उसी को कहते हैं हम क्रॉसवर्ड्स, फ्रेज से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह पूछा भी गया है एसएससी में कई कई बार। नेक्स्ट जो वर्ड है डिस्प्लेस्ड, यानी कि विस्थापित कर देना। जैसे कि कोई चीज है, इसको रिमूव करके और इसके जगह पे कोई एक दूसरा चीज को हम प्रतिस्थापित कर दिए, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेस्ड, यानी कि एक के जगह पे दूसरे को यूज कर देना। तो सिनोनिम्स इसका रिप्लेस, टेक प्लेस ऑफ समथिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है डिफेक्शन। चूंकि आज का जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिकल बेस्ड एडिटोरियल है, जो भी अभी हाल ही में कर्नाटक में हुआ है उसी पे बेस्ड यह एडिटोरियल है। कर्नाटक के जो सीएम है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पॉलिटिकल घमासान को लेके, तो इसमें जो भी वर्ड आएंगे वो पॉलिटिकल बेस्ड वर्ड आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल वर्ड्स। तो ये जो डिफेक्शन है इसे पॉलिटी में यूज किया जाता है, यानी कि दल बदल। जब कोई नेता अपनी पार्टी को बदल के दूसरे पार्टी में चला जाता है और दूसरे पार्टी का नेता किसी तीसरे पार्टी में चला जाता है, तो यही अपने दल को बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफेक्शन।
यानी कि दल बदल। सानो इसका आप देखेंगे तो डिसर्शन, एब्सकॉन्डिंग, डिकैम्प। डिकैम्प वर्ड पूछा हुआ वर्ड है, इसका भाग जाने के सेंस में जब पूछा गया था तो वहां पे दिया था रन अवे, भागने के भी सेंस में, तो वहीं एक दूसरे दल में चले जाना यानी भाग ही जाना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कनिंग, यानी कि धूर्त। जो कोई चालाकी से कोई कार्य करता है उसी के सेंस में हम यूज करते हैं कनिंग वर्ड का, यानी कि धूर्त होता है। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह भी पूछा हुआ वर्ड है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे तो क्रेफ्टी, आर्टफुल, गिल्डफुल, डिवियस, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम्स इट मींस की सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है करप्शन, या अगर वर्ड के पॉजिटिवनेस और निगेटिवनेस को देखा जाए तो यह एक निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव वर्ड करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार, बेईमानी से जो पैसा इलीगली रूप से बेईमानी करके पैसा वसूल करता है उसी को कहते हैं हम भ्रष्टाचार। जिसके साइनोनिम्स आप देखेंगे डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन। यह भी वर्ड पूछा हुआ वर्ड है डिसीट, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरिटेटर, यानी किसी भी साम्राज्य का या फिर राज्य का, पार्टी का जो उसका मेन लीडर होता है उसके अधिकार को प्राप्त जो करता है यानी कि उत्तराधिकारी, उसी को कहते हैं हम इनहेरिटेटर। जैसे पहले के समय में होता था, राजाओं के जो बेटे होते थे वो उनके उत्तराधिकारी होते थे, तो इसी प्रकार से यानी कि जो उसकी संपत्ति का मालिक बन जाए, उसके विरासत का मालिक बन जाए, उसी को कहते हैं हम इनहेरिटेटर। तो जिसके साइनोनिम्स आप देखेंगे हेयर, सक्सेसर, लीगेसी, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है मिमिक। मिमिक यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे कोई जो कॉमेडियन होते हैं, कॉमेडियंस वो किसी दूसरे लोगों की नकल करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहते हैं मिमिक। मिमिक से मिमिकिंग वर्ड बना है यानी कि नकल उतारना। साइनोनिम्स इमिटेट, कॉपी, समवन। इमिटेट वर्ड भी पूछा हुआ वर्ड है, मिमिक भी पूछा गया है एसएससी में कई कई बार। नेक्स्ट जो वर्ड है रिकॉन्सिल्ड, यानी कि तालमेल बैठाना। जब दो लोग अपोजिट में होते हुए भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उनको तालमेल बैठाना पड़ता है, यानी कि एक साथ यूनाइट होना पड़ता है, उसी को रिकॉन्सिल्ड कहते हैं। जिसका साइनोनिम्स रीयूनाइट, हार्मोनाइज, स्क्वायर, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है रेजिग्नेशन, यानी कि औपचारिक प्रमाण पत्र। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी पद पे आसीन है, कोई पद पे बैठा है और वह वहां से त्याग देना चाहता है, तो अब उसी औपचारिक त्याग पत्र को रेजिग्नेशन कहते हैं, उसे छोड़ना चाहता है। जिसका साइनोनिम्स आप देखेंगे डिपार्चर, लिविंग, रिटायरमेंट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट, यानी कि पक्का करना, या फिर इसका यूज किया जाता है मजबूत करने के लिए भी, मजबूत करना से, तो कंसोलिडेट वर्ड से डिनोट करेंगे। साइनोनिम्स स्ट्रेंथन, सिक्योर, रीइंफोर्स, ये जो तीनों वर्ड आप देख रहे हैं स्ट्रेंथन, सिक्योर और रीइंफोर्स, ये एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। कंसोलिडेट भी पूछा गया था, तो ये सब वर्ड्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीटफॉल्स, यानी कि खतरा या झमेला। ऐसा कोई कार्य कर देना जिससे कि खतरा उत्पन्न हो जाए, झमेला हो जाए, उसी को कहते हैं पीटफॉल्स। साइनोनिम्स इसका हैजार्ड, डेंजर, रिस्क, पेरिल, ये जो चारों वर्ड हैं यह भी पूछे हुए वर्ड्स हैं। यही सब एडिटोरियल में वर्ड्स आते ही हैं, तो यदि आप इसका डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी सेक्शन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पुश ओवर, यह नाउन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो इसका यूज किया गया है वह नाउन के रूप में यूज किया गया है, न कि वर्ब के रूप में। तो पुश ओवर, ए पर्सन हु इज इजी टू ओवरकम और इन्फ्लुएंस, किसी व्यक्ति पे आसानी से काबू कर लेना, काबू पा लेना, उसी को कहते हैं पुश ओवर, जो कोई भी ऐसा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है और यह एक फ्रेज है, और यह फ्रेज हमेशा आर्टिकल्स में आपने यूज होते हुए देखा होगा। इसका मतलब है एटलीस्ट। एटलीस्ट जो वर्ड है इसका मतलब कम से कम, यानी कि कम से कम, अब उससे कम कुछ नहीं। तो साइनोनिम्स एट द मिनिमम, नो लेस देन, अब उससे कम कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेजर, यानी कि नाराजगी। जो प्लेजर वर्ड है, प्लेजर पॉजिटिव वर्ड है और डिस्प्लेजर है निगेटिव, यानी प्लेजर मतलब होता है खुशी और डिस्प्लेजर मतलब उसका एंटोनिम्स नाराजगी।
तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अनोयंस, इरिटेशन, सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन क्षति पहुंचाना या फिर कम करना के सेंस में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका साइनोनिम्स अगर देखेंगे तो इरोड, सैबोटेज, डिमिनिश। यह सैबोटेज वर्ड एक दिन एडिटोरियल में आया था। इसका मतलब हमने बताया था, यानी कि नष्ट करना, नष्ट करना होता है। तो आए हुए वर्ड्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसे देखना काफी जरूरी है। नेक्स्ट है हैंड ओवर। यह फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है हैंड ओवर का। इट मीन्स कि अपनी उत्तरदायित्व, अपनी जो उत्तरदायित्व है, पद है, उसे दूसरे को सौंपना, अपने कार्यों को, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंप देना कि अब वो उस स्थिति पे आके स्टैंड होगा। तो उसी को कहते हैं हैंड ओवर, यानी कि हस्तांतरण की प्रक्रिया, जिसका साइनोनिम्स यील्ड, गिव, ग्रांट, पास, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डबल एज्ड। यह एक ऐसा वर्ड है, आपने इसको सुना है लेकिन इंग्लिश में शायद इसे ना जानते हो। इसका मतलब होता है दो धारी तलवार। इसका मतलब होता है दो धारी तलवार। इसे फ्रेज के रूप में हम यूज करते हैं, इडियम्स के रूप में। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। कोई ऐसा कार्य करना जिससे अच्छा या बुरा दोनों की स्थिति पैदा हो जाए, दोनों का परिणाम भुगतना पड़ जाए, उसी को कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्रेजेन, यानी कि निर्लज, बेशर्म, बेहया जो है उसी को कहते हैं ब्रेजेन, जिसमें कोई हया नाम की चीज ना हो। तो इसका साइनोनिम्स देखेंगे बोल्ड, सेमलेस, फॉरवर्ड, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लूज वंस ग्रिप। यह एसएससी में पूछा गया था, लूज वंस ग्रिप्स फ्रेज का मतलब बताएं, ऑप्शंस में दिया गया था। तो इसका मतलब होता है बिकम अनेबल टू अंडरस्टैंड और कंट्रोल वन सिचुएशन। बिकम अनेबल टू, किसी भी परिस्थिति से आपका कंट्रोल छूट जाता है, अब उसको समझने लायक आपकी स्थिति नहीं रह जाती है, उस पर किसी दूसरे का कंट्रोल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं लूज वंस ग्रिप, यानी कि हाथ से निकलना, जो कहा जाता है ना हाथ से निकलना, इसी के सेंस में यूज किया जाता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल बुकएप्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए